बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दी नॉलेज स्कूल कायद कैंपस क्लास 7 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ लेक्चर नंबर 7 लेसन नंबर 14 सम मेजर सिटीज़ इन एशिया। Class, we have already discussed about the labeling of this chapter in my previous lecture. So now let's start the reading. Look at the page number 104. Number 1 is South Asia. The city is Dhaka. Country is Bangladesh. Bangladesh जो है वो कंट्री है और ढाका उसकी सिटी है, उसको कैपिटल सिटी भी बोलते हैं बांग्लादेश का। इसके बारे में पढ़ेंगे। ढाका इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। ढाका बांग्लादेश का दारुल हुकूमत है। इट इज़ द 9th लार्जेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड की 9th लार्जेस्ट सिटी में शुमार होता है। इट इज़ नॉन एज द सिटी ऑफ मॉस्क एंड रिक्शा, कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये मॉस्क और रिक्शा के तौर पे जाना जाता है, इसलिए इसको कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। ढाका इज़ बांग्लादेश पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक हब। इट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम हैज़ बीन मॉडर्नाइज्ड एंड बिजनेस एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ आर स्टीडली ग्रोइंग। ढाका बांग्लादेश जो है वो पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक हब भी बोला जाता है इसको, और यहाँ का ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो मॉडर्नाइज हो गया बहुत ज़्यादा, और बिज़नेस और कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स आर व्यूइंग ढाका एज अ कमर्शियल प्रॉस्पेक्ट। बहुत सारे बिजनेसमैन जो गैर मुल्की बिजनेसमैन हैं, फॉरेन बिजनेस और इन्वेस्टर्स जो हैं वो ढाका को एज अ कमर्शियल प्रॉस्पेक्ट के तौर पे भी देखते हैं। ठीक है, कमर्शियल प्रॉस्पेक्ट का मतलब ये है कि कोई अगर कोई बिजनेसमैन इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको बिलीव होगा कि यहाँ पर लाजमी मुझे बेनिफिट मिलेगा या कामयाबी होगी। ठीक है, इसलिए वो ढाका को एज अ कमर्शियल प्रोस्पेक्ट भी देखते हैं। लाइक एवरी अदर बिग सिटी इन द वर्ल्ड, ढाका इज़ ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम लाइक एक्सट्रीम पोल्यूशन एंड द इन्फ्लक्स ऑफ पीपल इनटू ढाका फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। बिल्कुल बहुत सारी कंट्रीज़ की तरह, बहुत सारी बड़ी बड़ी सिटीज़ की तरह ढाका भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर रहा है, जिसमें सबसे पहली जो उसकी मेन प्रॉब्लम है वो पोल्यूशन है। ठीक है, इसके अलावा इन्फ्लक्स ऑफ पीपल है, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो ढाका में आ रहे हैं। Next, annual flood add to existing pollution and overpopulation problems. It is the center of higher education in Bangladesh with over 50 universities and numerous colleges. इसके अलावा एनुअल फ्लड जो पोल्यूशन और ओवर पॉपुलेशन जो है, ये सारी प्रॉब्लम्स है ढाका की, और इसको हम हायर एजुकेशन का सेंटर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इसलिए इसको सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन बांग्लादेश का भी बोला जाता है। ठीक है क्लास, ये हमने साउथ एशिया में ये सिटी पढ़ी है ढाका। बांग्लादेश जो है वो कंट्री है और उसका जो कैपिटल सिटी है वो ढाका है। नाउ we will discuss about the second one, मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट में जो सिटी आती है वो आपकी ईरान है, वो आपकी तेहरान है। तेहरान जो है वो ईरान का कैपिटल है। ईरान इज़ अ कंट्री एंड तेहरान इज़ अ सिटी। तेहरान इज़ द कैपिटल ऑफ ईरान। तेहरान ईरान का कैपिटल है। इट अपीयर्स इन हिस्टोरिकल अकाउंट सिंस द अर्लीस्ट डेज ऑफ सिविलाइजेशन अंडर द मैनी नेम्स। सिविलाइजेशन के स्टार्टिंग डेज में इस शहर का जिक्र हिस्ट्री में मुख्तलिफ नामों के साथ आता है। तेहरान हैज़ अ मॉडरेट क्लाइमेट। तेहरान का जो क्लाइमेट है, आबो हवा है, वो मॉडरेट है, बट द टेम्परेचर वेरी, लेकिन टेम्परेचर जो है उसका वो वेरी करता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है। विद इन द सिटी एज इट इज़ बॉर्डर्ड ऑन वन साइड बाई हिल्स एंड माउंटेन्स एंड अ डेजर्ट ऑन द अदर, क्योंकि इसकी एक साइड पे हिल्स और माउंटेन्स हैं जबकि दूसरी साइड पे डेजर्ट्स हैं। सेकेंड पैराग्राफ में आ जाए। Tehran is home to around 80 million people belonging to different ethnic groups from all over Iran. It is also a busy commercial and industrial center of Iran. तेहरान को 80 मिलियन पीपल कहते हैं कि तेहरान जो है वो तेहरान एक घर है। 80 मिलियन पीपल बिलोंग करते हैं डिफरेंट एथनिक ग्रुप से, पूरे ईरान से जो आते हैं यहाँ पर। ठीक है, 80 मिलियन पीपल जो हैं वो बिलोंग कर रहे हैं डिफरेंट एथनिक ग्रुप से, मतलब उनका रिलीजन चेंज हो सकता है, उनकी लैंग्वेजेस चेंज हो सकती हैं। ठीक है, एथनिक ग्रुप्स। इट इज़ ऑल्सो अ बिजी कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ ईरान। ये ईरान का कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेंटर भी है। तेहरान हैज़ अ फर्स्ट रेट अंडरग्राउंड रेल सिस्टम एज वेल एज बस नेटवर्क। तेहरान ने सबसे पहले अंडरग्राउंड रेल सिस्टम और बस जो तेहरान का अंडरग्राउंड रेल सिस्टम और बस नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। द सिटी हैज़ 2 एयरपोर्ट्स एंड अ बिजी ट्रेन स्टेशन। इनके पास 2 एयरपोर्ट्स हैं और एक ट्रेन स्टेशन भी है जो बिजी रहता है।
However, the majority of the people prefer traveling by car, making Tehran one of the most car-dependent cities in the world. वो कहते हैं इवन के बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है, इवन के इनके पास 2 एयरपोर्ट्स हैं, एक ट्रेन स्टेशन भी है, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो प्रेफर करती है कि हम कार पे ही ट्रैवल करें। इसलिए तेहरान को वन ऑफ द मोस्ट कार डिपेंडेंट ऑफ द सिटी भी बोला जाता है, सिटीज़ इन द वर्ल्ड बोला जाता है कि यहाँ पर कार को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कार्स अकाउंट फॉर अप टू 80% ऑफ पॉपुलेशन इन तेहरान विच इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन द सिटी। डेफिनेटली जब व्हीकल ज़्यादा होंगी, कार्स वगैरह ज़्यादा होंगी तो वो उनका धुआं वगैरह निकल के हवा में जाएगा, उसको आलूदा करेगा। तो कार्स की वजह से 80% पोल्यूशन जो है वो तेहरान में है और ये ईरान की सबसे मेन प्रॉब्लम है। पोल्यूशन रिलेटेड डिजीज़ एंड डेथ्स आर आल्सो वेरी हाई इन नंबर हेयर। और इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिजीज़ स्पेशली सांस की जो बीमारियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तेहरान में हैं और डेथ रेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। कम टू द थर्ड वन, फार ईस्ट में जो सिटी आती है वो आपकी शंघाई है और शंघाई जो है वो चाइना की बहुत बड़ी एक सिटी है। पढ़ेंगे इसके बारे में। शंघाई इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ चाइना इन टर्म्स ऑफ population with a population of around 23 million. It is considered among the most important cultural and commercial center in the world. शंघाई जो है एक बहुत बड़ा शहर है चाइना का, जहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन है विद अ पॉपुलेशन ऑफ ऑलमोस्ट 23 मिलियन 3 मिलियन जो है पॉपुलेशन वो वहाँ पर है। और इसको चाइना का, पूरी दुनिया का, बल्कि वर्ल्ड सेंटर भी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल्चरल एंड कमर्शियल सेंटर, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कल्चरल कमर्शियल सेंटर भी वर्ल्ड का समझा जाता है। शंघाई इज़ अ पोर्ट सिटी विद रैपिडली डेवलपिंग शिपिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। इट हैज़ अ सेंट्रल पोजीशन इन चाइना हैवी इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्योंकि शंघाई के पास एक पोर्ट है, मैंने आपको बताया था, पोर्ट वो होती है जहाँ पर सी रूट के थ्रू ट्रेडिंग हो रही होती है, ठीक है, जहाँ पर सामान वगैरह आता जाता है और वहाँ से, ये पोर्ट को हम बंदरगाह बोलते हैं उर्दू में। तो शंघाई के पास पोर्ट है जिसकी वजह से शिपिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हैं उसके तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, रैपिडली इसमें डेवलपिंग हो रही है और इस वजह से चाइना जो है वो एक हैवी इंडस्ट्रियल सेक्टर के तौर पे एक सेंट्रल पोजीशन रखता है। कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 105। द पीपल ऑफ चाइना लीड एक्टिव लिव्स। जो शंघाई के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइफ जो है वो स्पेंड करते हैं। देयर डेली रूटीन इंक्लूड वर्क, कम्यूटिंग, लेयर वॉक्स, लेयर मतलब रिलैक्स वॉक्स, शॉपिंग एंड ग्रॉसरी, शॉपिंग फॉर फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वो अपने डेली रूटीन वर्क के बाद क्या करते हैं, फुर्सत में टाइम गुजारते हैं, रिलैक्स करते हैं, वॉक्स करते हैं, शॉपिंग करते हैं, ग्रॉसरी करते हैं, फॉर फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं उनको परचेज़ करने के लिए जाते हैं। दे यूजुअली गो आउट एज फैमिलीज आफ्टर वर्क। द पीपल ऑफ शंघाई आर फॉन्ड ऑफ गुड फूड। जो लोग होते हैं शंघाई के वो फूड के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। वो ज़्यादातर अपने काम के बाद अपनी फैमिलीज़ को लेकर बाहर जाते हैं। One can find a variety of foreign exotic cuisine in Shanghai. Some favorites are Brazilian barbecue and Hong Kong and Turkish cuisine, opera theatre, musical shows, concerts and Chinese acrobatic shows are some popular entertainment activities in Shanghai. क्या होता है एक्रोबेटिक शोज़ का मतलब है परफॉर्मिंग जिम्नास्टिक, ठीक है। तो आप देख लें, वन कैन फाइंड अ वैरायटी ऑफ फॉरेन एक्जॉटिक कुजीन। एक्जॉटिक कुजीन का मतलब है गैर मुल्की खाने। शंघाई के लोग फूड के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, तो इसलिए शंघाई में हर किस्म का जो फूड है वो अवेलेबल होता है। बाहर के गैर मुल्की खानों की हर किस्म की वैरायटी वहाँ पर अवेलेबल होती है, ठीक है। सम फेवरेट आर ब्राज़ीलियन बारबेक्यू, जिसमें ब्राज़ीलियन बारबेक्यू और हांगकॉन्ग टर्किश कुजीन जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इसके अलावा जो उनकी एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ हैं उनमें ऑपरा थिएटर है, म्यूज़िकल शोज़ देखते हैं, सुनते हैं, कॉन्सर्ट्स एंड चाइनीज़ एक्रोबेटिक शोज़ आर सम पॉपुलर एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ इन शंघाई, ठीक है। वो जिम्नास्टिक करते हैं, फिर कॉन्सर्ट्स पे जाते हैं, म्यूज़िकल शोज़ सुनते हैं, ये सारी उनकी एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ हैं शंघाई में। नेक्स्ट लास्ट वन इज़ सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में जो सिटी आती है वो आपकी ताशकंद उज़्बेकिस्तान है।
ठीक है। द वर्ड ताशकंद लिटरली मीन्स स्टोन सिटी। ताशकंद को हम ताशकंद का लिटरली मीन्स जो है वो सिटी ऑफ स्टोन्स बोला जाता है इसको। ताशकंद हैज़ बीन पार्ट ऑफ मैनी हिस्टोरिकल एराज एंड एम्पायर फ्रॉम द टाइम ऑफ द पर्शियन एम्पायर एंटिल इट्स प्रेजेंट। पर्शियन एम्पायर मतलब पर्शियन एम्पायर के टाइम से लेकर अब तक जो ये है ताशकंद है वो हिस्टोरिकल एराज और एम्पायर्स का पार्ट रहा है। इट हैज़ विटनेस Islamic conquest, Mongol invasions, the Tsarist regime and the Russian Revolution. It is also known as the city of friendship, the city of peace and the city of bread. It has witnessed Islamic conquest. या ये शहर जो है इस चीज़ का भी गवाह, इस बात का गवाह है कि उसने इस्लामिक फतूहात देखी हैं, फिर आगे मंगोल के हमले भी देखे हैं, तसारिस का दौर हुकूमत भी उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है, और रशियन रेवोल्यूशन मतलब रशियन का जो इनकलाब आया था वो भी इस शहर के लिए विटनेस है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द सिटी ऑफ फ्रेंडशिप, इसलिए इसको हम सिटी ऑफ फ्रेंडशिप बोलते हैं, सिटी ऑफ पीस मतलब अमन की सिटी भी बोलते हैं, और सिटी ऑफ ब्रेड भी बोलते हैं। सिटी ऑफ ब्रेड क्यों बोलते हैं नीचे पढ़ेंगे। द कुजीन ऑफ द पीपल ऑफ ताशकंद इंक्लूड अ वेराइटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ग्रेप्स, मेलन, वाटरमेलन, एप्रिकॉट, पियर, एप्पल, चेरीज, पोमीग्रेनेट, लेमन्स एंड फिग्स। कुजीन ऑफ द पीपल ऑफ ताशकंद इंक्लूड बहुत सारा वैरायटी में जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल जो हैं यहाँ अवेलेबल होते हैं, जिनमें ये सारे फ्रूट्स जो नेम राइट हुए में वो सारे इंक्लूड हैं। अनयूजुअल वेजिटेबल लाइक ग्रीन रेडिश एंड येलो कैरेट्स आर आल्सो फाउंड इन अबेंडेंस। इसके अलावा वेजिटेबल्स में ग्रीन रेडिश और येलो कैरेट जो है वो बहुत ज़्यादा कसरत में पाई जाती है। देयर फूड इज़ नॉट स्पाइसी बट इज़ फ्लेवर्ड विद अ वेराइटी ऑफ हर्ब्स। ब्रेड इज़ द स्टेपल फूड एंड एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ ब्रेड आर बेक्ड ऑल ओवर ताशकंद। इनकी फ़ूड बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती लेकिन उसका फ्लेवर होता है। इसके अलावा वो जो ब्रेड है उसको वो स्टेपल फूड कहते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारी बेसिक फ़ूड है, और जो ब्रेड है वो बहुत ज़्यादा वैरायटी में ताशकंद में अवेलेबल होती है, और पूरे ताशकंद में बहुत अच्छी वैरायटी में बहुत ज़बरदस्त किस्म की बेक की जाती है। उज़्बेक पुलाव इज़ वर्ल्ड फेमस। उज़्बेक पुलाव जो है वो यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है, मशहूर है। लाइक द जापानीज़, चाइनीज़ एंड पर्शियन कल्चर, द ताशकंद उज़्बेक कल्चर गिव हाई इंपॉर्टेंस टू टी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह जापानीज़ और चाइनीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं चाय को, तो इसी तरह ये उज़्बेक कल्चर ताशकंद जो हैं वो भी चाय को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सर्विंग टी इज़ अ रिचुअल टेकन सीरियसली। इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मीन मेहमान नवाजी बोलते हैं उर्दू में। आप अपने गेस्ट को सर्व करते हैं, वो उनको गेस्ट वगैरह अगर आपके घर में आ जाते हैं उनको आप किस तरह सर्व करते हैं, उनका किस तरह ख्याल करते हैं, उसको हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं। तो ये एक ऐसी इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ हॉस्पिटैलिटी कल्चर एंड प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल, कल्चर और हॉस्पिटैलिटी की भी एक निशानी है, ठीक है, एक साइन है। इंडिकेटर मीन साइन। दे यूजुअली हैव ब्लैक टी विदाउट मिल्क। ये यूज़ करते हैं ब्लैक टी को जो मिल्क के बगैर होती है। सर्व विद अकम्पेनिमेंट्स लाइक ब्रेड। अकम्पेनिमेंट्स मीन्स एडिशन, जिसमें वो चाय के साथ, टी के साथ इंक्लूड कर लेते हैं, एडिशन कर लेते हैं ब्रेड का, हलवे का और अदर स्नैक्स का। मतलब जब भी वो अपने गेस्ट को सर्व करते हैं, टी सर्व करते हैं, तो उसके साथ डेफिनेटली वो ब्रेड, हलवा और अदर स्नैक्स जो हैं वो उनको लाजमी सर्व करते हैं उसके साथ। क्लास यहाँ तक हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाऊँगी। आप अच्छी तरह रीडिंग को समझ लें और जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं उसको अंडरलाइन कर लें। थैंक यू सो मच।